नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बटा यानी डिस्काउंट या इसे छूट भी कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि बटा क्या होता है, या छूट या डिस्काउंट क्या होता है, इसको कैसे समझा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम लोग समझ चुके थे दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, दो चीजें समझ गए थे, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। यानी हम लोग बार बार लिख रहे थे सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों हमेशा लाभ और हानि जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा किस पे निकल जाता है, लाभ या हानि, क्रय मूल्य पे। यानी क्रय मूल्य हम बता चुके थे वह मूल्य होता है जब जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, या लागत मूल्य होता है जब वस्तु खरीदने के बाद कुछ उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता हो, तो वही होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य होता है कि जितने में वस्तु बेची जा रही हो। तो दोस्तों क्रय मूल्य जो हमारे जेब से वस्तु को खरीदने पे जो हमारे जेब से पैसे लग रहे हैं, जितने हम पैसे लगा रहे हैं उसी पे अगर बेचने के बाद अगर ज्यादा हो रहा है तो लाभ हो गया, अगर बेच रहे हैं वो कम में बेच दे रहे हैं जितने हम खरीद के लाए थे तो हानि हो गया। यानी लाभ और हानि हमेशा हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। लेकिन उसी में दोस्तों एक चीज आता है बटा यानी डिस्काउंट। इसको हम लोग बार बार लिखेंगे डिस्काउंट, डी से इंडिकेट करेंगे। यानी डिस्काउंट जो होता है दोस्तों यानी बटा हमेशा और हमेशा किस पे निकल जाता है, एमआरपी पे। ठीक है दोस्तों, एमआरपी क्या होता है, ये होता है मार्केट रिटेल प्राइस यानी बाजार खुदरा मूल्य लिखता है, या इसको हम लोग बोलते हैं एमपी यानी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस भी बोलते हैं मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस यानी सूची मूल्य भी बोला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। दोस्तों जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम चाहे उसको 10 रुपए में खरीद के लाए हों, लेकिन उसके टैग पे उसका जो भी सामान होगा उस पे जो नंबर मार्क किया गया होगा, जितना मूल्य मार्क किया गया होगा, उस पे 20 रुपए लिखा गया हो, भले हम उसको 10 रुपए में खरीद के लाए हों। तो अगर हम 10 रुपए में खरीद के लाए हो वस्तु का, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया 10 रुपया। लेकिन अगर वस्तु के टैग पे यहाँ अगर 30 रुपया लिखा है, उस पे मुहर अगर 30 रुपए की लगी है, तो उसका एमआरपी क्या हो गया दोस्तों, 30 रुपया। यानी उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या हो गया, 30 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य जो होता है वह मूल्य होता है जो उस वस्तु पे मार्क होती है यानी लिखी गई होती है, वो होती है अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य होता है जिसमें जितने में हम वस्तु खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकल आता है जितने में हम वस्तु खरीद के ला रहे हैं। लेकिन जो अंकित मूल्य होता है इस पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। यानी जो भी वस्तुओं पे छूट मिलती है वो किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे, जो उस पे मूल्य लिखा गया रहता है उस पे छूट मिलती है, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग किसी मॉल वगैरह में या मार्ट वगैरह में जाते होंगे तो वहां लिखते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री। इसका मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब अगर कोई 100 रुपए के सामान है, अगर वो आप 100 रुपए के सामान खरीद रहे हो तो उस पे एक और 100 रुपए की सामान आपको दी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए पर आपको 100 रुपए की सामान छूट दी जा रही है, तो हम लोग कहते हैं कि तो सामान फ्री में मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं हो दोस्तों, उसमें भी वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। यानी अगर उस सामान 50 रुपए की हो तो उसका दाम 100 रुपया मार्क कर देंगे, क्रय मूल्य उनको खरीदा गया होगा, वो खरीदे होंगे दुकानदार लोग 50 रुपए में, लेकिन उस पर मूल्य लिख दिया गया होगा 100 रुपये। क्योंकि लिखना क्या है, तो जो इतना मर्जी उतना लिख देते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मार्क प्राइस जो होता है अंकित मूल्य एक तरह से झूठा मूल्य होता है। दोस्तों मार्क प्राइस क्या होता है, झूठा मूल्य होता है, जितना चाहे उतना आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन अंकित मूल्य दोस्तों वही अंकित मूल्य या मार्क मूल्य एक तरह से झूठा मूल्य होता है, उसको आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप भले उसको 100 रुपये में खरीद के लेके आए और उस पर आप कहते चले 250 रुपये लिखवा दे रहे हैं, तो उस पर 250 रुपया लिख दिया गया है। तो ये हो गया एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है, और ये हो गया क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको बेचेंगे 120 रुपये में तो हमें 20% का लाभ हुआ, क्योंकि हमारे क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपये था। लेकिन जब हम कहें कि वस्तु पर 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम क्रय मूल्य पे थोड़े देंगे, जितना हम खरीद के लाए उतने में उस पर थोड़े डिस्काउंट देंगे, तो हमको लॉस हो जाएगा। हम जो उस पर दाम लिखा गया, जो मूल्य लिखा गया, जो मूल्य अंकित किया गया यानी अंकित मूल्य, उस पर कहेंगे कि 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब इसका 250 रुपये का 90% ही वो वस्तु है। मतलब ये वस्तु कितने की हुई, 225 रुपये की हो गई। यानी अंकित मूल्य पे ही हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट लगभग आप समझ गए होंगे डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग डिस्काउंट पे छोटे बड़े 1-2 सवाल पढ़ते हैं, फिर डिस्काउंट को अच्छी तरीके से समझते हैं।
तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक पंखा का मूल्य जो है 1600 रुपया है तथा यह 20% की बट्टे पर बेचा जा रहा है, तो कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा। अब यहाँ देखिए दे रहा है मूल्य, अब आप कहेंगे यहाँ अंकित मूल्य तो दिया नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे कह रहा है कि 20% की बट्टे पे, बट्टे मतलब डिस्काउंट पे यानी छूट पे दिया जा रहा है, ठीक है, यानी 20% के डिस्काउंट पे छूट पे दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट या छूट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे दिया था, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब ये क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, ये अंकित मूल्य हो गया, मतलब एमपी हो गया। तो एमपी जब 1600 रुपया है तो हमेशा छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा 20% छूट के बाद, तो 1600 रुपये का है, इसका पहले हम 20% निकाल लेंगे, तो 20% कितना हो जाएगा, ये कट गया, 16 दूना 32, 320 रुपया हो गया, यानी 1600 में से 320 निकाल देंगे क्योंकि ये इतना छूट मिल गया उसको, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 320 निकाल देंगे तो 1280 रुपये की वो वस्तु हो गई, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं निकालते हैं कि 20% निकाल लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, 20% निकाल लिए, 320 आया, फिर 320 घटा दिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर कोई वस्तु 1600 रुपये की है और 20% की छूट मिल रही है, इसका मतलब 80% ही उसका दाम लिया जा रहा है, तो सीधा सीधा हम इसका क्या कर देंगे, 80% निकाल देंगे, यानी ये कट गया, 16/128 जीरो, यानी 1280 रुपये में वो वस्तु बेची जाएगी, यानी अभी वस्तु की क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब अब वस्तु की वो विक्रय मूल्य हो गई। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य क्या है, छिपा हुआ है, यानी कोई ग्राहक जो दुकानदार जो है बता नहीं रहा है इसके क्रय मूल्य क्या है, बस दुकानदार ये कह रहा है कि इस पर 80% की छूट है, 20% की छूट है, मतलब उसके एमपी पे मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे रहा है, तो ये उसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी दुकानदार की 1280 रुपए की। लेकिन जो ग्राहक खरीद के लेके जाएगा ग्राहक, वो ग्राहक के लिए ये 1280 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, यानी ग्राहक 1280 में वस्तु को खरीद के लेके जा रहा है, ग्राहक के लिए 1280 क्रय मूल्य हो गया और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों यही इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। पहला दे रखा है दोस्तों 20% व 10%, दूसरा दे रखा है 18% व 12%। इसका मतलब आप समझ जाइए कि किसी दुकानदार जो है दो तरीके का ऑफर दे रखा है कि एक वस्तुओं पे ऐसा ऑफर है 20% 10%, एक पे 18% और 12% के दो क्रमागत बट्टे यानी दो क्रमागत छूट है, यानी पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट, इसमें पहले 18% की छूट फिर 12% की छूट। तो किसी ग्राहक के लिए, कोई ग्राहक खरीदने जा रहा है तो उसके लिए कौन सा लाभदायक होगा, कौन से फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि 20% 10% के दो क्रमागत छूट और 18% और 12% दो क्रमागत छूट नेट जो है इक्विवेलेंट कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। जिसमें ज्यादा छूट मिलेगा उसको मान लेंगे कि ज्यादा छूट वाला हमें दीजिए क्योंकि हमारे लिए वही फायदेमंद होगा। तो चलिए मान लेते हैं वस्तु की मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है इस कंडीशन में। तो इस पे पहला 20% छूट है मतलब 80% हो गया। अब वो वस्तु हो गई है इतनी उसकी विक्रय मूल्य, फिर इस पे 10% का छूट है मतलब 90% हो गया, ठीक है। तो इस 100 से 100 कट गया, ये नीचे के 2 जीरो ऊपर के 0 कट गया, 9 72, मतलब वस्तु पड़ गई 72 रुपये की, यानी 100 रुपये की वस्तु पड़ गई अब 72 रुपये की। मतलब कितने रुपए की छूट मिला, 100 - 72 बराबर 28 रुपये की, ठीक है। यानी 28% का क्या हो गया, छूट हो गया इसमें। 100 में से 28 रुपए छूट मिल गया मतलब 28% का छूट मिल गया। तो ये देख रहे हैं कि 20% और 10% के दो क्रमागत छूट 28% की नेट क्रमागत छूट के बराबर है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं कितने प्रतिशत, तभी तो हम पता कर पाएंगे फायदेमंद कौन है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की MRP है उसकी, मतलब अंकित मूल्य है। पहला छूट 18% मतलब 82 बटे में 100, फिर दूसरा छूट उसी पे 12%, 12% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का निकालेंगे तो 88% हो गया। ये 100 से 100 कट गया। अब 82 में 88 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 82 में 88 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये। चलिए गुणा का एक ट्रिक आपको बता देते हैं कैसे गुणा किया था। जैसे मान लीजिए 82 है या 88 है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट पहले इसका कर लीजिए, 8 दूना 16 1 हो गया। फिर इसका करके आपस में जोड़ लीजिए, 8 टाइम 64 और 16 कितने हो गए, 70 और 10 80 और इसका एक कितना आया था, 1 81 का 1, ठीक है। 8 आ गया और 8 टाइम 64 8
72, यानी 72 से 16 रुपये, यानी 7,216 रुपये आ गया, नीचे हो गया 100, यानी 100 से जब भाग देंगे तो 72 रुपया 16 पैसा नेट होगा। 100 रुपये की वस्तु 2 क्रमागत छूट के बाद हमें 72 रुपये 16 पैसे में मिलेगी। तो छूट कितना हो जाएगा, 100 में से 72 रुपया 16 पैसा जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इधर 4, इधर हो जाएगा 8, 84 और इधर हो जाएगा 99 में से 72 गया 27, ठीक है, यानी 27.84% की छूट इधर मिल रही है। इन 2 क्रमागत छूट के इक्विवेलेंट हो जाएगा 27.84% और इन 2 क्रमागत छूट का इक्विवेलेंट छूट हो जाएगा 28%। दोनों में फायदेमंद कौन है, ये थोड़ा ज्यादा है, यानी ये वाला छूट ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जब 2 क्रमागत छूट दिया गया हो तो ये होती है ट्रेडिशनल मेथड निकालने का, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है दोस्तों, तो शॉर्टकट मेथड वो होता है जिसे बता दे रहे हैं कि जब 2 ही दिया हो, यानी 2 अगर क्रमागत छूट दिया हो तो उसका इक्विवेलेंट छूट होता है दोस्तों x + y माइनस एक्स वाई अपन में 100, ये होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी EQ, डी लिख दिया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसका जो रिजल्टेंट जो डिस्काउंट होगा 2 क्रमागत डिस्काउंट का वो ये होगा। तो इसका 20 और 10 का हिसाब से निकालने तो 20 + 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे में 100, तो 20 10 30 हो जाएगा, 30 में से 0 0 कट गया, 2 चला गया, 28% हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका निकाल लेंगे 18 + 12 माइनस 18 गुणे 12 बटे में 100, तो 18 12 30 हो गया, 30 माइनस ये 18 12 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 के 6 3 और 18 18 3 21 से 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 2.16, यानी ये हो जाएगा 27.84%, ठीक है। यानी यह 28%, 27%, यानी इससे भी वही पता चल रहा है कि ये वाला जो 2 क्रमागत छूट है किसी भी ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भले थोड़ा सा ही ज्यादा हो लेकिन इससे तो ज्यादा ही है, तो ये फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इसी में अगर 3 क्रमागत दिया होता कि 20 10 और 5% की, तो ये वाला फॉर्मूला वहां काम नहीं करता, फिर वहां वैसे निकालते कि मान लेते उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 20% 80 हो गया, फिर 10% छूट 90% हो गया, फिर 5% छूट 95%, इस तरह से करके हम लोग निकालते, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसी को हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं डिस्काउंट पे। दोस्तों डिस्काउंट पे अगला छूट हम लोग देखते हैं 3 वाला क्रमागत के क्वेश्चन में दे रखा है कि 10%, 20% तथा 30% का क्रमवार छूट का रिजल्टेंट छूट क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसका मतलब 10%, 20% और 30% क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे, फिर उस पर 20% का, फिर उस पर 30% का, इतना 3 लगातार छूट देने से बेहतर है कि एक कितना % का छूट देते हैं ताकि तीनों के इक्विवेलेंट बराबर आ जाए। तो इसका हम लोग x + y+ से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें 3 छूट है, तो उसका उसी तरह मानेंगे कि मान लेते हैं उस वस्तु का MP जो है अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया है तो पहला छूट 10%, तो 10% जब छोड़ दे रहे हैं तो 90% हो गया। फिर इसी पे 20% के छूट, तो 20% छोड़ रहे हैं तो इसका टोटल का 80%, ठीक है ना, ऐसे कर दें टोटल का 80%, ठीक है। और फिर ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, फिर इस पे 30% का छूट, मतलब फिर इसका टोटल का 70%, ठीक है दोस्तों। तो इस 100 से ये 100 खत्म, इस 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, अब कितना आ गया, इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। इसको अगर हल करें तो 8 9 72 यानी 72 गुणे में 7 बटे में नीचे 10 हो जाएगा, ठीक ना, नीचे का सब कट चुका है। तो 72 में 7 7 दूना 14 का 4, 1 का 7 49 1 50, ठीक है, बटे में 10, तो हो जाएगा 50.4, ठीक है। यानी 100 रुपये की वस्तु जो है जिसकी अंकित मूल्य 100 रुपये थी, वह 10 20 और 30% क्रमागत छूट यानी बट्टा देने के बाद वो वस्तु 50 रुपये 40 पैसे की हो जाएगी। इसका मतलब कितना छूट मिला, तो 100 में से 50.40 निकाल लेंगे तो 49.60 यानी 60 पैसे का छूट हुआ। इसका मतलब 100 में से छूट हुआ ना, इसका प्रतिशत छूट कितना हो जाएगा, 49.60% की छूट के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि 10%, 20% और 30% के 3 क्रमवार छूट जो है इकट्ठे 49.60% छूट के बराबर है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को बट्टा समझ में आ गया होगा।
आइए हम लोग अब समझते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बट्टा में ही। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन होगा दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य, वस्तु के अंकित मूल्य यानी एमपी यानी मार्क प्राइस तथा क्रय मूल्य यानी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी में संबंध देखते हैं। ठीक है, क्या संबंध होता है। ठीक है, इन्हीं संबंधों पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना दोस्तों, इन्हीं संबंधों पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है। इन्हीं संबंधों पे जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे समझते हैं। थोड़ा सा टॉपिक हम लोग का चेंज होगा इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। इसमें देखते हैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर लाता है, वह इसका मूल्य कितने रुपया अंकित करें जिससे कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन। 1200 रुपये में, इसका मतलब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क प्राइस कितना अंकित करें यानी कितना रुपया अंकित करें ताकि इस पर यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर यानी -10 लिख दिया, 10% की छूट देने के बावजूद भी क्या उसको 20% का लाभ हो। इसका मतलब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए। ये ना क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से समझेंगे। क्रय मूल्य दे रखा है, एमपी पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताइए कि अंकित मूल्य कितना होगा ताकि उस पर 10% छूट दें, उसके बावजूद भी 20% का लाभ हो जाए। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य एक्स है, तो एक्स पर 10% की छूट, इसका मतलब 90%। यानी अंकित मूल्य का 90% करने के बावजूद भी यानी उस पर 10% की छूट देने के बावजूद भी उसको क्या हो 20% का लाभ हो। इसका मतलब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। यानी क्रय मूल्य का वो कितना हो जाए 120% हो जाए। नहीं करा क्वेश्चन में। तो इससे कट, चलिए 100 से 100 कट गया नीचे का दोनों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 गुणे में 120 बटे में 90। ये दोनों कट गया दोस्तों। 3 तरीका 9, 3 चौकों में 12, 3 से काट देंगे, 3 चौकों में 12, 4 चौकों में 1600 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी 1600 क्या आ गया एक्स क्या माने थे अंकित मूल्य। यानी ग्राहक जो वस्तु 1200 रुपये में खरीद के ला रहा है, अगर उसका अंकित मूल्य वो 1600 रुपये अंकित कर दे, लिख दे, तो इस 1600 पर 10% छूट देने के बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड भी बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, काफी सिंपल सा है, ये भी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। बस इसमें कॉन्सेप्ट है, तरीके से आपको समझना है कि छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, लाभ हानि किस पे निकल जाता है, क्रय मूल्य पे। अब इसका आइए हम लोग रिलेशन समझ लेते हैं, दोनों एमपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है दोस्तों। तो एमपी और सीपी में जो रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है एमपी अपान में सीपी। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए एमपी का जो भी छूट होगा नीचे लिखेंगे, सीपी का जो भी लाभ हानि होगा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, तीर के निशान। इसके पहले वाले क्लास में जब लाभ और हानि हम पढ़ा रहे थे, उसमें 8वां क्लास में आप देखेंगे, उसमें हम बता चुके हैं। तो सीपी पे कितना % का लाभ कर रहा है 20% का लाभ कर रहा है। यानी यह हो जाएगा 100 + 20। और एमपी छूट कितना कर रहा है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे 10% का, यानी 100 - 10। ठीक है, यानी इसका सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं 100 + P बटे में 100 - D। यही इसका होता है। यानी एमपी अपान में सीपी इज इक्वल टू होता है 100 + P बटे में 100 - D। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अंकित मूल्य पर छूट देंगे, डी से मतलब डिस्काउंट हो गया, हमेशा इसको याद रखिएगा। डी से क्या हो गया डिस्काउंट, मतलब छूट। ठीक है ना। अब पी क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, डिस्काउंट किस पे देंगे अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य वाला जो भी डिस्काउंट है उसको नीचे लिखेंगे, क्रय मूल्य वाला जो भी प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर इसमें चलिए लॉस, तो लॉस का बात नहीं आता, लेकिन अगर गलती से कहीं लॉस क्वेश्चन में पूछ दे तो यहाँ पे -L लिखेंगे, यानी लॉस को हमेशा यहाँ माने देगा, 100 - L लिखेंगे। ठीक है ना, जो भी दिया होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। तो इसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, एमपी अपान में सीपी, जैसे करता था वैसे हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा ऊपर 120 बटे में 100 में से 10 गया 90, यानी 30 चौकों में 120, 30 दिया में 90, यानी एमपी बटे में सीपी का मान कितना आ गया 4 बटे में 3 निकल गया। यानी हम कह सकते हैं
चलिए इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं एक बार, ध्यान से आप लोग देख लिए हैं। चलिए एक बार मिटा देते हैं, फिर हम लिख देते हैं फार्मूले को बाद में। यानी एमपी और सीपी में जो अनुपात आ गया, यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात कितना आ गया, 4:3 का। क्या करें दोस्तों, क्रय मूल्य 1200 रुपया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यही ना क्रय मूल्य है, और ये विक्रय हो गया, अंकित मूल्य हो गया, दोनों में अनुपात दे रखा है। और यहाँ का क्रय मूल्य 1200 रुपया, यहाँ क्रय मूल्य 3 यूनिट है, यानी हम कह सकते हैं 3 यूनिट जो है, 3 इकाई 1200 रुपये के बराबर है। तो हम क्या निकलना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1200/3। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 यूनिट हो जाएगा 1200/3 गुणे में 4, 3 चौको 12 और 4 चौको 16, यानी 1600 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया 1600 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता, यहाँ ये सिर्फ पूछ रहा था कितना अंकित करें, सिर्फ कितना, अलग कहा था कि कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें। तो वहां भी हम लोग क्या करते, यहाँ से अनुपात निकाल लेते उस फार्मूले से। और यहाँ देखिए सीपी 3 रुपया है तो अंकित मूल्य 4 रुपया, अनुपात 4:3 आ रहा है, तो ऐसे मान लेंगे कि सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 3 रुपया है तो अंकित मूल्य 4 रुपया, यानी कितना बढ़ा रहा है, 1 रुपया बढ़ा रहा है। कितने पे बढ़ा रहा है, 3 रुपये पे, यानी 1 रुपया बढ़ा रहा है 3 रुपये पे, तो कितना प्रतिशत हो गया, तो गुणे 100, यानी 33 सही 1/3% बढ़ा के लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा, तब जाके उस पर 10% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन समझ के, यानी सबसे पहले आप लोग अगर अनुपात निकाल ले रहे हैं तो उस अनुपात से पूछेगा, हर एक सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और जो हम इस पे लिख देते हैं अनुपात के फार्मूले को, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में जो अनुपात होता है, MP/CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट, यानी एमपी वाला जो डिस्काउंट होगा नीचे लिखेंगे, सीपी वाला जो प्रॉफिट होगा ऊपर लिखेंगे। जहां पे डी क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ध्यान रखिएगा, और पी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हो गया। ठीक है, और ये डिस्काउंट छूट हो गया और ये लाभ हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, उम्मीद कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है और 15% की लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताइए। देखिए जो अभी क्वेश्चन बता रखे हैं सेम टू सेम वैसे ही आ गया, यानी कि 15% की छूट देता है तो 15% की लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताइए। तो हम लिखे थे एमपी यानी अंकित मूल्य अपान में सीपी, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखे थे, अंकित मूल्य का डिस्काउंट नीचे, क्रय मूल्य का लाभ ऊपर। तो लाभ कितना ले रहा है, 15% का, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 15 और नीचे क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 15%, यानी 100 माइनस 15, तो ऊपर हो जाएगा 115, नीचे हो जाएगा 85। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 से 23 से गुणा करेंगे तो 115 और 17 से करेंगे तो 17 से 85, यानी 17 बचे 85, 23 बचे 115, 5 से ऊपर नीचे काट दिए तो आ गया 23/17, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात कितना हो गया, 23:17 का अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, तो बताइए कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया जाए। तो ये हो गया, यहीं से देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है 17 रुपया, तो अंकित मूल्य हो गया 23 रुपया, तो कितना ज्यादा है 17 से 23, 6 रुपया ज्यादा है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, तो 6/17 गुणे में 6, बस अनुपात से निकालते जाइए, तो हो जाएगा 600/17, भाग दे दीजिए, 17 × 51, 9 हो गया 90, 17 × 51 7 को 68, 17 × 5 85, 35 सही 5/17%, बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी, अब देखिए हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे, अब यहां पढ़ेंगे हम लोग टाइप सेकंड, इसी पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी द्वारा अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद 20% की लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। जैसे हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे सेम टू सेम वैसे ही है, बस पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि अंकित मूल्य को कितना
लिखा जाए, ताकि क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद क्रय मूल्य पे इतना लाभ हो। यही क्वेश्चन था ना, सिर्फ कह रहा था कितना अंकित किया जाए, 1000 की 1200 की 1500 ऐसे डाटा पूछ रहा था। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए। तो उस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 20% की छूट देने के बावजूद हम पहले रेशियो निकाल लें, यानी MP अपान में CP। ठीक है, सीधा सीधा हम लोग शॉर्टकट मेथड में पहुंचते हैं। तो MP पे कितना 20% की छूट, यानी क्या हो जाएगा नीचे 80, ताकि कितना लाभ हो उसको 20% की लाभ, मतलब 120। ठीक है दोस्तों, तो 40 तिया में 120 और 40 दूना में 80, यानी 3 संबंधे MP संबंधे CP कितना हो जा रहा है दोस्तों 3 संबंधे 2। क्वेश्चन से आ गया, ये रेशियो निकाल लिए। तो यहाँ CP अगर 2 रुपया है, यानी क्रय मूल्य अगर 2 रुपया है तो अंकित मूल्य 3 रुपया है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए। तो देखिए 2 रुपया तो 3 रुपया, तो 1 बढ़ाया गया है, यानी 2 रुपये पे 1 रुपया बढ़ाया गया है, किसको, अंकित मूल्य को। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, यानी 50% बढ़ा के अंकित किया जाए। क्लियर। तो ये तो आपका हो गया पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार कि MP और CP यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात से निकाल लिए। लेकिन इसका सबसे सटीक फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, सबसे सटीक फॉर्मूला होता है कि अंकित मूल्य से बता दे रहे हैं फॉर्मूले को, कि सबसे सटीक फॉर्मूला होता है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हम उसको लिख ले रहे हैं A, तो A बराबर हो जाएगा 100P प्लस D अपान में 100 माइनस D इंटू में 100। ठीक है दोस्तों, ये सबसे सटीक फार्मूला है। हालांकि हम लोग इसके पहले वाले फार्मूले पे जो MP अपान में CP था उससे भी हम लोग निकाल लिए थे, लेकिन कभी कभी उस फार्मूले पे फंस जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा कितने हो गए दोस्तों, 3 डाटा हो गए। एक तो हो गया कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए, उसको हम A मान लिए हैं। A क्या है, कितना A है, A मान लेते हैं। A बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए। ठीक है ना, वो हो गया A। तो A बराबर क्या हो गया, P प्रॉफिट, ताकि D% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको P% का प्रॉफिट हो। ठीक ना, तो A हो गया, P क्या हो गया, प्रॉफिट, D क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट। ठीक ना, तो इसमें 3 डाटा हो गए। एक तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए, दूसरा डाटा हो गया ताकि D% डिस्काउंट देने के बावजूद P% का लाभ हो। लेकिन पहले वाले में सिर्फ हम लोग अनुपात निकाल कर कितना % बढ़ा के लिख देते थे। ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इसमें प्रॉफिट वाली बात हो गई। तो इसमें 3 डाटा है, तो ये वाला फार्मूला इसलिए सटीक है। तो तीनों में से अगर कोई भी आपसे पूछ दे तो आप इस फार्मूले को लगा लेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए दे दे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से A% बढ़ा के लिख दिया गया है, तो बताइए कि P% लाभ कमाने के लिए कितना डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, यहाँ D पूछ दिया, या पूछ दे कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतना % बढ़ा के लिख दिया है, तो इतना डिस्काउंट देने पर उसको कितना लाभ होगा, तो P पूछ रहा है। तो तीनों में से जो है कोई भी आपको डाटा पूछ सकता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला सबसे सटीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 20% का लाभ, यानी ये निकालने को कर रहा था कितना % बढ़ा के लिखा जाए, ताकि 20% का लाभ देने पर और कितना 20% की डिस्काउंट देने पर, यानी P प्लस D ऊपर हमेशा दोनों जुड़ जाएगा, और डिस्काउंट 20 माइनस 100 माइनस 20 हो जाएगा, गुणे में 100। ठीक है, तो ऊपर हो गया 20 20 40, नीचे हो गया 80 और गुणे में 100, यानी हो जाएगा 1/2 गुणे में 100, यानी 50% बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा। A का मान आ गया कितना, 50%। A क्या है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा जाए, यानी A बराबर 50 पे जाएगा, यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिखेंगे, तब जाकर के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद भी ग्राहक को, दुकानदार को 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी फॉर्मूले पे एक और हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन एक और दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना, अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहक को कितना प्रतिशत का छूट दे ताकि उसे 17% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हम कह रहे थे वैसे क्वेश्चन पूछ जाना, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखा जाए। A बराबर, A वो हो गया कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को कितना % बढ़ा के लिखा जाए। A बराबर
P प्लस डी, यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट गुणे में 100, यही फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के लिखा गया, ए दे दिया है, इसमें 30 हो गया, ताकि उसको 10% अधिक अंक दिया गया, ताकि कितना प्रतिशत का छूट दे, यानी इसमें डी पूछ रहा है, ताकि उसको 17% का लाभ हो। तो पी दे दिया 17 प्लस डी का मान हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, गुणे में 100। क्लियर? तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 में जब 100 से गुणा हो जाएगा, चलिए इस 0 से 0 को काट दे रहे हैं, तो यहाँ इससे अगर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 300 माइनस 3D बराबर में ये हो जाएगा 170 प्लस में 10D। ठीक है, तो 3D इधर कर देंगे तो 13D हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो 300 माइनस 170 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 300 माइनस 170 200 130, क्या हो जाएगा 130। तो 13D बराबर 130, तो D बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे में 13, मतलब 13 दाम 130, 10% की छूट। क्लियर? यानी कि 30% बढ़ा के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के लिखने पर अगर हम 10% की छूट दें तब उसको 17% का लाभ होगा। क्लियर? यानी क्वेश्चन में यहाँ देखिए ए दे रखा था, यानी 30% बढ़ा के लिखते हैं, वो बात कह दिया था। अब कह रहा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट करें ताकि उसको 17% का लाभ हो। ये नहीं कह रहे थे कि ये फार्मूला विशेष सटीक होगा, क्योंकि इसमें 3 डाटा है, 1 2 और 3, इन तीनों डाटा में से कोई 2 दिया रहेगा, एक पूछ देगा, तो इसलिए ये फार्मूला सटीक है। और जो इसके पहले हम बता रहे थे MP अपान में CP, ये वाला फार्मूला सिर्फ इतना ही बताएगा, 100 प्लस P अपान में 100 माइनस D, उनके बीच रेशियो निकाल देगा, रेशियो से उनका अलग अलग मूल्य निकाल लेंगे और सिर्फ इतना ही बता देंगे कि इतना प्रतिशत उसको बढ़ा के लिखा गया। हालांकि यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला है MP और CP के बीच रिलेशन का। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रकार हम लोग बटा का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसी बटा के क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के लेवल को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया टाइप 3, इसको हम लोग टाइप 3 बोल सकते हैं। टाइप 3 में हो गया MP, यानी MP रेशियो MP। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अंकित मूल्य में अंकित मूल्य का अनुपात टाइप में। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तथा उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह केवल 10% का छूट प्रदान करे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में यही देखिए कि एक बार कह रहे हैं कि एक MP जो है उस पर एक बार वो क्या कर रहे हैं कि 20% की छूट देता है, तब उसको क्या होता है 20% की लाभ होता है। दूसरी बार क्या कह रहे हैं कि यदि वह 10% की छूट दे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक ना, तो यहाँ MP सिर्फ अंकित मूल्य के बीच बात कर रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्रय मूल्य वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सटीक फार्मूला है दोस्तों कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की शुरू करें, ट्रेडिशनल मेथड से, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, CP मान लेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पहले CP मान लेंगे कि मानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से पहले बनाते हैं। माना वस्तु का CP 100 रुपया है। ठीक है दोस्तों, और MP ये हो गया उसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर पहला कंडीशन हम देख रहे हैं। ठीक है, यहां से पहला कंडीशन देख रहे हैं कि 20% की छूट, मतलब 80% जो है इसका छूट देने पर उसको 20% की लाभ हो रही है, मतलब 120 हो जा रहा है। लाभ किस पे देखेंगे, क्रय मूल्य पे, यही नहीं क्रय मूल्य 120 हो जा रहा है। तो यहां से अंकित मूल्य निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो 120 गुणे में 100 बटे में 80 हो गया, तो 40 दिया में 120 और 40 गुना में 80, मतलब 300 बटे में 2, मतलब क्या हो जाएगा 150 रुपया। अंकित मूल्य पता चल गया 150 रुपया है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि यदि हम 10% का छूट दें, मतलब इस पे, यानी अब क्या निकलेगा, अब इस अंकित मूल्य पता चल गया, तो इस पे अगर हम 10% का छूट दें, मतलब 90% ही निकालें, तो कितना हो गया, 0 0 कट गया, 15 9 135, तब वो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 135 रुपये हो जाएगी। और क्रय मूल्य हम क्या माने थे 100, यानी 100 से 35 ज्यादा, यानी अब क्या होगी लाभ, उसको 35% की लाभ होगी। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड दोस्तों। अगर फार्मूला से अगर हम लोग को देखना है इसी क्वेश्चन को, तो फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में हम बताते हैं सिंपल सा वही फार्मूला है कि ऊपर लिखिए MP प्लस
MP माइनस डिस्काउंट, यानी हम ऐसे मानेंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर हम पहला डिस्काउंट माने इसको दूसरा डिस्काउंट माने इसको पहला प्रॉफिट, ये दूसरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला कि अगर D1% डिस्काउंट देने पर P1% प्रॉफिट हो रहा है तो बराबर होगा D1% D2% डिस्काउंट और P2% प्रॉफिट के रेशियो के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फार्मूला। तो इसमें हम लोग फार्मूले पे देख लेते हैं बना करके। चलिए यहीं से हम लोग बना लेते हैं सिंपल सा। पहली बार करेंगे 20% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20, तो 20% डिस्काउंट पर कितना फायदा हो रहा है, 20 का फायदा हो रहा है 20% का, यानी 100 प्लस 20। ठीक है, बराबर 10% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस कितना मान लेते हैं, मान ले P मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 80 बटे में 120 बराबर 90 बटे में 100 प्लस P। क्लियर, यहां से काट दीजिए, 40 दूना 80, 40 दिया में 120। ठीक है, अब ये हो जाएगा 45 बार में कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 100 प्लस P बराबर हो जाएगा 45 दिया में 135, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 135 में 100 हो जाएगा 35, यानी 35% की लाभ होगी। ठीक है, तो ये है फार्मूला कि अगर D1% डिस्काउंट देने पर P1% की लाभ हो रही है अंकित मूल्य पे, D1% डिस्काउंट देने पर P1% की लाभ हुई है, तो दूसरी बार D2% डिस्काउंट देने पर कितना लाभ होगा, इसमें से कुछ भी दे सकता है कि इतना परसेंट लाभ लेने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वाला सेकंड फार्मूला हो गया। ट्रेडिशनल मेथड इसके पहले बता चुके थे। तो आइए इसी पे हम लोग इस टाइप का हम लोग का ये डिस्काउंट वाला चैप्टर खत्म करते हैं। अब डिस्काउंट वाले चैप्टर पे हम लोग एक अलग नया टाइप पढ़ते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे मुफ्त वस्तु। क्या होगा दोस्तों, मुफ्त वस्तु। ठीक है, यानी हमको कुछ फ्री में वस्तुएं मिल रही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना, फ्री। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 6 दर्जन वस्तुएं खरीदने पे 1 दर्जन वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है तो ज्ञात कीजिए। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार द्वारा दिया गया छूट और ग्राहक को हुई लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीजें पूछ रहा है कि 6 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर 1 दर्जन वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, तो दोनों बातें ज्ञात कीजिए कि पहला दुकानदार कितना परसेंट छूट दिया और ग्राहक को कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में, आगे चलते हैं हम लोग बताते हैं क्वेश्चन में कि 6 दर्जन वस्तु खरीदने पे, ठीक ना, 6 दर्जन वस्तु खरीदने पे 1 दर्जन वस्तु जो है मुफ्त मिल रहा है। ठीक ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वही दुकानदार जो है कितना प्रतिशत का लाभ, कितना प्रतिशत का छूट दिया, यानी डिस्काउंट किया। ठीक है, और दूसरा ग्राहक को जो खरीदने गया है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए हम मान लें कि 1 दर्जन वस्तु का अगर सीपी क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है दोस्तों, तो 6 दर्जन का क्या सीपी हो जाएगा, 6 रुपया। क्लियर, यानी अगर कोई खरीदने दुकानदार के पास खरीदने गया तो 7 दर्जन वस्तुएं दिया, 6 दर्जन या 1 दर्जन मुफ्त दिया, 7 दर्जन वस्तुएं दिया, 7 दर्जन पे उसको 1 दर्जन मुफ्त दिया, मतलब 6 रुपये 1 7 रुपये, 7 रुपये का सामान पर उसने 1 रुपया क्या किया, छोड़ दिया, यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 1 रुपया हुआ कितने पे, 7 रुपये पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखिएगा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, यानी 7 रुपये के सामान पे दुकानदार जो है 1 रुपया छोड़ रहा है, यानी 1/7 गुणे में 100, इतना परसेंट का छूट हो गया, ये छूट प्रतिशत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 100/7 मतलब 13 सते 91, 13 सही 14 सते 98, ठीक ना, 14 सही 2/7% का छूट हुआ ये। ठीक ना, लेकिन अगर कहें कि ग्राहक को लाभ कितना हुआ, तो बस कुछ नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट, बस यही सोचना है। अब लाभ देखिए कैसे हुआ, क्योंकि ग्राहक गया खरीदने तो 6 दर्जन वस्तुएं खरीदा, इसका मतलब, और उसको 1 दर्जन मुफ्त मिला, इसका मतलब 1 दर्जन का कोई पैसा नहीं दिया, वो 6 दर्जन का 6 रुपया ही दिया, वो सिर्फ 6 रुपया दिया और 1 दर्जन मुफ्त लेके आया। इसका मतलब उसको 6 रुपया जितना जेब पे लगा उतने पे 1 रुपया, नहीं 6 रुपये पे उसको 1 रुपया फायदा हुआ ना, 7 रुपया नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दुकानदार ने 7 रुपये का सामान दिया।
और उस पर 1 रुपया छोड़ा, ये छूट हो गया। लेकिन वहीं ग्राहक ने 6 रुपया दिया। अब लाभ किस में निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो ग्राहक के पास से कितना पैसा गया? 6 रुपया ही गया। यानी ग्राहक ने 6 रुपया दिया और 7 रुपये का आइटम लाया, मतलब 6 रुपये पे ग्राहक को 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत। तो ग्राहक को 6 रुपये पे 1 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1/6 × 100, मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, यानी 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। लेकिन दुकानदार ने छूट कितना दिया? 14 सही 2/7%। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इसमें आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि छूट और लाभ दोनों बातें पूछा जा रहा है। ठीक ना? तो लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं? जो ग्राहक के पास से पैसे लग रहा है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है। तो ग्राहक 6 रुपया ही खर्च किया है, यानी 6 दर्जन वस्तुएं ही खरीदा है, उसको 1 दर्जन मुफ्त मिला है, यानी 1 रुपया। मान लेते हैं 1 दर्जन का दाम अगर 1 रुपया है, तो 6 रुपये के खरीदने पर उसको 1 रुपया मुफ्त मिला है, तो लाभ हो गया उसको, यानी 6 रुपये पे 1 रुपया लाभ हुआ है। लेकिन ग्राहक दुकानदार ने क्या किया है कि 7 रुपये की वस्तु दिया है किसी व्यक्ति को और उस पर 1 रुपया छोड़ा है, यानी छूट क्या हो गया? 7 में 1 रुपया छूट हुआ और फायदा कितना हुआ? 6 रुपये में 1 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ और छूट पता चल गया। इसका शॉर्टकट ट्रिक अगर हमें समझना है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है दोस्तों? सीधा हम बताते हैं, हो जाता है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत बराबर F/C प्लस F गुणे में 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत होता है। और छूट प्रतिशत क्या होता है? F/C गुणे में, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। लाभ प्रतिशत ये हो जाता है और छूट ये हो जाएगा। ठीक ना, छूट ये हो गया और लाभ ये हो गया। ठीक ना, क्लियर? यहां पे सी क्या है? वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या हो गया सी। और एफ क्या हो गया? मुफ्त वस्तु, यानी फ्री वस्तुएं, मुफ्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, तो एफ हो गया इसमें मुफ्त वस्तुएं, सी हो गया वस्तुओं की संख्या। यानी सी वस्तु खरीदने पर एफ वस्तु मुफ्त मिल रही है दोस्तों, तो छूट कितनी हो जाएगी? मुफ्त अपान में टोटल सी प्लस एफ गुणे में 100। और लाभ कितना हो जाएगा? मिली हुई छूट वाली वस्तु बटे में टोटल वस्तु गुणे में 100। तो इसमें इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि 6 दर्जन पे 1 दर्जन मुफ्त मिल रहा है, तो छूट कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1 गुणे में 100, यानी 1/7 गुणे में 100, यानी 14 सही 2/7%। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो F/C में सी, यानी टोटल वस्तु 6 है, तो 1/6 गुणे में 100, यानी 16 सही 2/3%। क्लियर? उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया हो तो बताइए कि यदि वह छूट नहीं देता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंकित मूल्य से, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है एसपी, अंकित मूल्य से 100 रुपया कम है, मतलब 100 रुपया छूट दे देता है, अंकित मूल्य से 100 रुपया कम में बेच रहा है। क्लियर? और इतना करने के बावजूद भी उसको क्या हो रहा है? कितना परसेंट का? 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य, यानी यहां दे दिया ऑलरेडी, देखिए विक्रय मूल्य अगर 500 रुपया है तो बताइए अगर वो छूट नहीं देता, नहीं 100 रुपया अगर माइनस नहीं करता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया कि विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य माइनस 100, यानी 500 बराबर ये क्या है? एमपी माइनस 100, यानी 100 को उधर कर देंगे तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 रुपया। मतलब अंकित मूल्य हमें पता चल गया 600 रुपया है। जब अंकित मूल्य 600 रुपया है तो यहां से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि अंकित मूल्य हमें पता चल गया 600, और कह रहा है कि अंकित मूल्य में से 100 रुपया कम करने के बेचने पर, इसका मतलब 500 रुपये में ही बेचने पर उसको प्रतिशत 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसका सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हमको सीपी निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, तो क्या हो जाएगा? 500 गुणे में 25% का लाभ हो रहा है ना, 100 बटे में 125। ये क्यों किए हैं? क्योंकि कह रहा है कि अंकित मूल्य में से 100 रुपया कम करके बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, और अंकित मूल्य से 100 रुपया कम करके कितने में बेच रहा है? 500 रुपये में, क्योंकि आगे कह रहा है कि यदि वो 500 रुपये में बेच रहा है
ठीक है दोस्तों, यानी 500 में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। यानी यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि 500 का 125% लाभ हो रहा है, तो 100 बटे में 125 कर देंगे, तो 25 पचे में 125, 25 चौकों में 100, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 में 400, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 400। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या हो गया, 600। कह रहा है कि अगर 100 रुपये कम करके बेच रहा था, अब कह रहा है कि अगर वो छूट न दे, यानी 100 रुपये कम ना करे, यानी पूरा 100 रुपये में बेचे, इसका मतलब एसपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी 600 रुपये में बेचे, तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पता चल गया, विक्रय मूल्य 600, क्रय मूल्य 400, तो लाभ कितना हो गया 200, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 200 बटे में क्रय मूल्य 400, पूरे में 100, यानी सीधा सीधा 50% की लाभ होगी। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का बटा यानी डिस्काउंट वाला चैप्टर समाप्त होता है, और इसमें हमने पूरा डिस्काउंट से जो भी इस नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमने सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।